आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल में। और एक बार मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक अपडेट जो कि आपके पेंशन रिलेटेड है, जिसका हमें लास्ट टाइम बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जब बजट पेश किया गया। और बहुत सारे प्रेशर और दबाव के बाद फिर से कुछ एक नई अपडेट आई है जिसको मैं लेकर आई हूँ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोग भी पेंशन भोगी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन समिति की रिपोर्ट लोकसभा में आई। बड़ी खबर है ये। 1 जनवरी 2004 को के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको एनपीएस के तहत पेंशन दी जाती है। ऐसे कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हालांकि दबाव के बाद केंद्र सरकार ने अध्ययन करने के लिए समिति बना दी थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में सरकार एनपीएस को बंद करके ओपीएस का बहाल करेगी। उसी को लेकर लोकसभा में पक्षकाल के दौरान सरकार को घेरा गया। तत्पश्चात सरकार ने इन सभी पक्षों का उत्तर दिया। तो चलिए सिलसिले तरीके से सभी बातों को जान लेते हैं कि क्या लोगों ने पेश किया और उस पे उनकी क्या राय है और किस तरीके से ये बहाली वाली चीज़ अब आने वाली है हमारे बीच। लोकसभा के पक्षकाल के दौरान श्री ए राजा, श्री सु वेंकटेश्वर और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधार का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यदि हाँ, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है और उक्त समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है। क्योंकि पहले से इस चीज़ के गठन हुआ था, समिति बनाई गई थी कि जिस पे लोगों की पेंशन को लेके समिति बनाई गई थी, बट उस पे बजट में कुछ आया नहीं। इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 24/3/2023 को लोकसभा में की गई घोषणा के अनुसार में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है और समिति के संचालन नियम अनुसार हैं। वित्त सचिव एवं सचिव अध्यक्ष, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, उप सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्री सदस्य, अध्यक्ष पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण, ये सारे लोग सदस्य हैं इसके। समिति की अंतिम रिपोर्ट क्या थी वो भी देख लेते हैं। आगे उन्होंने पूछा कि इस संबंध में समिति द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया गया है या नहीं। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है, किंतु अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार कितने सारे लोगों की जब बजट के दौरान आस लगी हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम से इसके ऊपर प्रेशर चल रहा है, कई सारे मोर्चे निकले हुए, उसके बावजूद अंतिम बोनस का 50% पेंशन। आगे श्री ए राजा जी, श्री वेंकटेश्वर और श्री आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की इच्छुक है भी। इस पर वित्त राज्य पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के पक्ष में नहीं है। समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। कर्मचारी के अंतिम बेसिक वेतन का 50% देने की योजना बन रही है। समिति ने भी इस पे अंतिम इच्छा जाहिर की है। तो और भी बातें हुई हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष लाऊंगी कि और क्या बातचीत हुई है इसको लेके, लेकिन अंत में वही है जो हम लोग चाहते हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। फिर राज्य
राज्य कर्मचारियों को पेंशन, पुरानी पेंशन को लेके क्या इनकी बातचीत हुई। आगे श्री ए राजा जी वेंकटेश्वर और आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने भी अपनी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। इस पर वित्त राज्य पंकज चौधरी ने कहा कि राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली यानी कि OPS पुनः शुरू करने के लिए अपने निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार PFRDA को सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखा है। तो इसी के साथ और भी जो अपडेट आती रहेगी मैं आपको शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें।